की बात करेंगे जो ख्वाबों को डरावने ख्वाबों में बदल सकते हैं। ये हैं वो परिंदे जो ना सिर्फ खौफनाक हैं, बल्कि इनके जिस्मानी हथियार और शिकारी तकनीकें इन्हें खतरनाक तरीन शिकारी बनाती हैं। इनकी ताकत, इनके खतरनाक पंजे, इनकी रफ्तार और इनके शिकार करने के अनोखे तरीके सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक परिंदों के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये परिंदे क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस परिंदों की खौफनाक दुनिया की जानिब। ग्रिफन वल्चर। दोस्तों, ग्रिफन वल्चर यूरोप का सबसे शिकारखोर परिंदा माना जाता है, जो अपनी जिसामत, ताकतवर परों और खौफनाक शिकारी सलाहियतों की वजह से मशहूर है। यह परिंदा ज्यादातर जनूबी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और एशिया के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसके परों का फैलाव 9 फुट से भी ज्यादा होता है और इसका वजन तकरीबन 29 पाउंड तक पहुंच सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े शिकारखोर परिंदों में से एक बनाता है। ग्रिफन वल्चर की बड़ी जिसामत और ताकतवर परों की वजह से ये बुलंद और तवील फासले तक बआसानी परवाज कर सकता है। ग्रिफन वल्चर दूसरे शिकारी परिंदों की तरह जिंदा जानवरों का शिकार नहीं करता, बल्कि ये कुदरती सफाई करने वाला परिंदा है जो मुर्दा जानवरों की लाशों पर गुजारा करता है। इसकी खुराक मुर्दा जानवरों का गोश्त है और इसकी तेज नजर इसे शिकार की तलाश में मदद फराहम करती है। यह परिंदा इतना ज्यादा हसास होता है कि यह तकरीबन 3 मील की दूरी से भी लाश को देख सकता है और फौरन नीचे उतरकर खाने में मशगूल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रिफन वल्चर आमतौर पर सिर्फ मुर्दा जानवरों को ही खाता है, मगर अगर कोई जानवर बहुत ज्यादा कमजोर हो या मरने के करीब हो तो यह परिंदा उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। यह अमल ना सिर्फ खौफनाक बल्कि बेरहम भी समझा जाता है। इसकी गंजी गर्दन और लंबी चोंच इसे लाशों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने में मदद देते हैं। लाशों के अंदर जाने के दौरान ये अपने जिस्म को गंदगी और जरासीम से महफूज रखने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। ग्रिफन वल्चर आमतौर पर उन इलाकों में पाया जाता है जहां जमीनें या पहाड़ियां हों, ताकि ये आसानी से शिकार को तलाश कर सके। जब ये खुराक तलाश करता है तो बड़ी तादाद में दूसरे ग्रिफन वल्चर्स भी वहां जमा हो जाते हैं और फिर खाने का एक किस्म का फसाद शुरू हो जाता है। इस दौरान ये परिंदे चीखते, चिल्लाते और दूसरे परिंदों को दूर हटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि ग्रिफन वल्चर आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करता। ये एक खामोश और पुरसकून परिंदा होता है जो ज्यादातर आसमानों में बुलंद परवाज करता है और सिर्फ खुराक के लिए नीचे उतरता है। ताहम बाज नायाब वाकयात में जब खुराक की कमी हो तो यह मुर्दा इंसानी जिस्मों को भी खाने से गुरेज नहीं करता। ग्रिफन वल्चर की जिंदगी का यह मुनफरिद तरीका इसे कुदरती निजाम की सफाई करने वाला अहम जुज़्व बनाता है। मुर्दा जानवरों की लाशों को खाकर यह ना सिर्फ माहौल को साफ रखता है बल्कि बीमारियों के फैलाव को भी रोकता है। नंबर 2 पर है कैसुवरी। दोस्तों, कैसुवरी को दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा भी कहा जाता है और यह अक्सर जिंदा डायनासोर के नाम से जाना जाता है। ये बड़े और खौफनाक परिंदे ज्यादातर शुमाली ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास के जजीरों के घने जंगलात में पाए जाते हैं। कैसुवरी की जिसामत बहुत बड़ी होती है और ये तकरीबन 6 फुट 6 इंच तक लंबे और 132 पाउंड तक भारी हो सकते हैं। इनका जिस्म मजबूत, टांगें ताकतवर और गर्दन रोशन नीली रंग की होती है, जो इन्हें मुनफरिद और खौफनाक बनाती है। इनके सर पर एक सख्त और हेलमेट खोपड़ी नुमा साख्त होती है जिसे केसक कहा जाता है, जो इनके खतरनाक होने में मजीद इजाफा करती है। कैसुवरी की सबसे खतरनाक बात इनके पांव में मौजूद तेज खंजर नुमा नाखून है जो 4 इंच तक लंबा होता है। यह नाखून इनका सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए ये अपने दुश्मनों पर शदीद हमले करते हैं। जब यह परिंदा खतरा महसूस करता है या परेशान होता है तो यह अचानक छलांग लगाता है और अपने तेज नाखूनों से ताकतवर किक मारता है। यह किक इतनी शदीद होती है कि यह हड्डियों को तोड़ सकती है, खून की शरियानों को फाड़ सकती है और बाज औकात तो इंसान को भी हलाक कर सकती है। कैसुवरी आमतौर पर फल खाते हैं, मगर वो सब्जियों, फफूंदी, कीड़ों, छोटे जानवरों और मुर्दा जिस्मों को भी खाने से नहीं कतराते। इनकी खुराक में शामिल खास किस्म के फल इन्हें जंगलात में फैलाने में मदद देते हैं, क्योंकि वो बीजों को हजम नहीं करते बल्कि इन्हें जमीन पर गिरा देते हैं, जो बाद में नए पौधे बनने में मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, कैसुवरी का एक और हैरानकुन पहलू इनकी रफ्तार है। ये परिंदे अगरचे उड़ नहीं सकते, मगर ये 31 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा ये बड़ी छलांगें लगाने में भी माहिर होते हैं और पानी में तैराकी भी कर सकते हैं। इनकी ये खसूसियात इन्हें एक मजबूत और खतरनाक शिकारी बनाती हैं। कैसुवरी आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं और जब तक इन्हें परेशान न किया जाए ये हमला नहीं करते, मगर इनकी नौयत की वजह से अगर इनके बच्चों को खतरा हो या इन्हें किसी भी किस्म की धमकी महसूस हो तो ये इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाते हैं।
इंसानी तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात दर्ज हैं जिनमें केसुवरी के हमले से लोग शदीद जख्मी हुए या अपनी जान से हाथ धो बैठे। 221 दर्जशुदा केसुवरी हमलों में से 150 हमले इंसानों पर थे, जिनमें से कुछ शदीद जख्मी होने के बायस मौत का सबब भी बने। अगरचे केसुवरी को खतरनाक समझा जाता है, मगर इसके कुदरती मस्कन की तबाही और इंसानों की जानिब से शिकार की वजह से इनकी तादाद में कमी आ रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर केसुवरी की हिफाजत ना की गई तो यह नस्ल मादूम हो सकती है। प्यारे दोस्तों, आखिर में बात करते हैं रेड वार्बलर की, जो कार्लिनिया रोब्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा सा मगर खतरनाक परिंदा है जो ज्यादातर मेक्सिको के बुलंदो बाला जंगलात में पाया जाता है। ये छोटा गाना गाने वाला परिंदा अपनी रोशन सुर्ख और नारंगी रंग की खूबसूरत परों की वजह से पहचाना जाता है। इसकी जिसामत छोटी होती है, मगर इसके अंदर एक ऐसा खतरनाक राज छुपा हुआ है जो इसे कुदरती शिकारियों से बचाता है। रेड वार्बलर अपनी हिफाजत के लिए ना तो ताकतवर पंजों का इस्तेमाल करता है और ना ही तेज चोंच से हमला करता है। यह परिंदा अपने जिस्म में मौजूद कुदरती जहर से शिकारियों को खौफजदा करता है। जी हाँ, ये छोटा सा परिंदा अपने जिस्म में एक खास किस्म का जहर रखता है जो इसे नाकाबिले शिकस्त बनाता है। इस जहर की वजह से शिकारी इसे खाने से घबराते हैं, क्योंकि ये इनके जिस्म में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर सकता है। ये जहर दरअसल इस परिंदे की खुराक की वजह से पैदा होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ जहरीले मेंढक अपने खाने से जहर हासिल करते हैं। ये परिंदा भी खास किस्म के कीड़ों और अशरात को खाकर जहरीला हो जाता है। इसकी जिल्द और जिस्म में यह जहर जमा होता रहता है और शिकारियों के लिए खतरनाक साबित होता है। माहिरीन का मानना है कि यह परिंदा अपने माहौल में रहने वाले खास किस्म के कीड़ों को खाकर जहरीला बनता है, मगर अभी तक इस बात का मुकम्मल तौर पर पता नहीं चल सका कि यह जहर कैसे पैदा होता है और किस हद तक मुअस्सर है। अगरचे रेड वार्बलर का जहर इतना ताकतवर नहीं होता कि वो इंसान को हलाक कर सके, मगर यह काफी होता है कि किसी शिकारी को दूर रख सके। कदीम तहजीबों को यह बात मालूम थी कि इसका गोश्त खाना नुकसानदेह हो सकता है। यही वजह है कि वो इस परिंदे से बचने की कोशिश करते थे। ये बात भी काबिल जिक्र है कि जंगलात की तबाही और मौलियाती तब्दीली के बावजूद इसकी आबादी मुस्तहकम रही है और ये परिंदा आज भी अपनी कुदरती रिहायशगाहों में बासानी पाया जाता है। रेड वार्बलर की एक और दिलचस्प बात यह भी है कि यह परिंदा ज्यादातर वक्त दरख्तों में छुपा रहता है। अपने रोशन रंगों के बावजूद यह परिंदा अपने आप को शिकारियों से छुपाने में कामयाब रहता है। इसका जहरीला होना और दरख्तों में रहना दोनों अवामिल इसकी बका में अहम किरदार अदा करते हैं। यह परिंदा हमें यह सबक देता है कि कभी कभी ताकत और कुव्वत की बजाय होशियारी और फितरी दिफाई निजाम ज्यादा मुअस्सर साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक परिंदों की फहरिस्त में रेड वार्बलर का नाम इसकी अनोखी खसूसियात की बिना पर शामिल किया गया है। कुदरत ने इस छोटे से परिंदे को एक ऐसा हथियार दे रखा है जो दिखने में तो मामूली लगता है, मगर हकीकत में इसे दूसरों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।